आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स कि हमारे पास कौन कौन से किस्म के एरर्स हो सकते हैं और उनको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स नेटवर्किंग के अंदर यूज़ करते हैं। कोई भी डाटा है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो दरमियान में किसी भी वजह से करप्ट हो सकता है, उसके अंदर ख़राबी आ सकती है, कोई एक्स्ट्रा बिट्स उसके अंदर ऐड हो सकते हैं, या जो आपका बिट्स जा रहे होते हैं, जो सिग्नल जा रहा होता है उसमें किसी भी वजह से तब ख़राबी आ सकती है, या कोई उसमें से डाटा लॉस हो सकता है। तो हमारे पास जो एरर्स हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल बिट एरर होते हैं, एक बर्स्ट एरर होते हैं। सिंगल बिट एरर जो होता है वो बेसिकली कोई भी आपका एक बिट ख़राब हो सकता है दरमियान में से, कि आपके फॉर एग्जांपल 8 बिट जा रहे हैं या 10 बिट जा रहे हैं, उनमें से आपका एक बिट शफल हो जाए, ज़ीरो की जगह वन चला जाए या वन की जगह ज़ीरो चला जाए, तो उसे सिंगल बिट एरर कहते हैं। बर्स्ट एरर होता है कि आपके जो डाटा जा रहा है उसमें से काफ़ी सारे बिट्स जो हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, जैसा कि 3 बिट्स चेंज हो जाएं, 4 बिट्स चेंज हो जाएं, वो आपका बर्स्ट एरर कहलाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके काफ़ी सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो वन में चेंज हो जाएंगे और वंस जो हैं वो ज़ीरो में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है रिडेंडेंसी। क्या होता है? रिडेंडेंसी होती है कि आप भेज कुछ हो रहे हैं और रिसीव कुछ हो रहा है, ये चीज़ कहलाती है रिडेंडेंसी। ठीक है, तो अब एरर डिटेक्ट करने के लिए हमें अपने डाटा के अंदर रिडेंडेंसी लानी पड़ती है, हमें कुछ ऐसा डाटा ऐड करना पड़ता है जो हमारे डाटा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे बिट्स हम ऐड कर सकते हैं जिनके ज़रिए हम एरर को डिटेक्ट कर सकें। ये हमारे पास सबसे पहले सेंडर साइड पे ओरिजिनल डाटा है, उसके साथ हम कुछ बिट्स ऐड कर देंगे। अब वो बिट्स हम भेजेंगे, उसका मकसद क्या होगा? देखना कि हमारा डाटा जो है सही तरीके से हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। रिसीवर साइड पे वो चेक करेगा कि बिल्कुल हमें अपने बिट्स जो हैं वो सही तरीके से रिसीव हो रहे हैं। ओके है तो उसको रिजेक्ट कर ओके है तो उसको एक्सेप्ट करके रिसीव कर लें, वरना उस डाटा को आप रिजेक्ट कर दें और कहें कि हमें डाटा दोबारा भेजिए। एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए 3 मेथड बेसिकली यूज़ होते हैं, एक पैरिटी चेक होता है, एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है और एक चेकसम होता है। जो आपके पास पैरिटी चेक होता है उसके अंदर आप कुछ ज़ीरोज़ और वंस जो हैं वो ऐड कर देते हैं अपने ओरिजिनल डाटा के साथ। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये आपका सिंगल बिट एरर्स जो हैं उनको डिटेक्ट करता है, और इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक सिंपल होता है, एक टू डायमेंशनल होता है। सिंपल पैरिटी चेक के अंदर आप इवन पैरिटी भी ले सकते हैं, ऑड पैरिटी भी ले सकते हैं। उसका मकसद क्या है कि आपका जो डाटा है उसके साथ आपने वंस ऐड करने हैं, और वन कितने ऐड करने हैं? इतने ऐड करने हैं कि आपके जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन हो जाए या ऑड हो जाए, दोनों हो सकते हैं। इवन पैरिटी में आपने नंबर ऑफ वंस को इवन करना होता है, ऑड पैरिटी के अंदर आपने नंबर ऑफ वंस को ऑड करना होता है। ये आपके पास इवन पैरिटी की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास 7 बिट का डाटा जा रहा है, उस डाटा के साथ आपने देखना है कि मैंने इसके साथ कौन सा पैरिटी बिट लगा के भेजना है। अब आपके पास 3 वंस हैं। ठीक है, आपने इवन पैरिटी बनानी है तो मतलब नंबर ऑफ वंस को आपने इवन करना है, तो आप यहाँ पे वन ऐड करके भेज देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। रिसीवर साइड पे चेक किया जाएगा कि आपके नंबर ऑफ वंस इवन है। ठीक है, नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा बिट था उसको रिमूव करके अपना डाटा जो है वह आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना उस डाटा को आपने रिजेक्ट कर देना है। ये आपके पास एग्जांपल है, सपोज दैट द सेंडर वांट्स टू सेंड द वर्ड वर्ल्ड इन आस्की, द 5 कैरेक्टर्स आर कोडेड एज। ये हमारे पास वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर्स हैं, उनकी बाइनरी लिखी हुई है। 1110 111 डब्ल्यू की बाइनरी है, 111 क्वाड वन ओ की बाइनरी है, 1110 10 जो है वो आर की बाइनरी है, 110 1100 जो है ये आपके पास एल की बाइनरी है, और इसी तरह लास्ट डी की बाइनरी है। अब इन किस आपने इवन पैरिटी अगर बनानी है तो आपने देखना है किस में नंबर ऑफ वंस इवन है और किस में नंबर ऑफ वंस ऑड है। तो जहाँ पे इवन है वहाँ पे आपने ज़ीरो ऐड कर देना है, जहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड है वहाँ पे आपने वन ऐड कर देना है।
तो इसके तरह उसके नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, और ये आपकी इवन पैरिटी हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल है, नो सपोज द वर्ड वर्ल्ड इन एग्जांपल वन इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर विदाउट बीइंग करप्टेड इन ट्रांसमिशन। ठीक है, इस तरह हमें डाटा मिला है, द रिसीवर काउंट्स द वंस इन ईच कैरेक्टर एंड कम्स अप विद इवन नंबर्स, द डाटा आर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि रिसीवर साइड पे कब उसको एक्सेप्ट करेगा, जब हमारे पास तमाम नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन होंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल के अंदर आपके नंबर ऑफ वंस जो हैं वो कोई डाटा उसमें करप्ट हो गया है। उसका क्या मतलब है कि आपके नंबर ऑफ वंस जो हैं वो किसी एक या एक से ज़्यादा जो आपके पास वैल्यूज जा रही हैं उनमें ऑड हो गया नंबर ऑफ वंस, तो उस वजह से क्या होगा कि आप डिटेक्ट कर लेंगे कि इसके अंदर एरर था। ये एक ही एग्जांपल है, उसको तीन तरीकों से लिया गया है। एक ये कि आपने सबसे पहले इवन पैरिटी जो है कैलकुलेट करनी है, उसके बाद रिसीवर एंड पे आपने देखना है कि डाटा हमें सही रिसीव हुआ है या सही नहीं रिसीव हुआ। ठीक है, सिंपल पैरिटी चेक जो है वो बेसिकली सिंगल बिट एरर्स निकाल सकता है, और बस्ट एरर्स इसी सूरत में निकाल दे जब आपका डाटा जो है वो ऑड नंबर ऑफ वंस जो है वो रिसीव करवाए। तो उस मामले में हमें पता चल सकता है कि हमारे पास जो है गलत डाटा रिसीव हुआ है। और ये जो आपके पास मेथड है, ये आपके अगर नंबर ऑफ बिट्स सारे इवन हो जाएं, इतनी चेंजेस आए यानी एक से ज़्यादा चेंजेस आ जाए, दो चेंजेस आ जाए, तो उस सूरत में ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये कोई ज़्यादा इतना फिजिबल नहीं है कि हम हर एक जो हमारी ट्रांसमिशन है उसके अंदर इसे यूज़ कर सकें। दूसरी हमारे पास टू डायमेंशनल पैरिटी चेक होता है, ये उससे ज़रा एक बेहतर होता है कि हम दोनों साइडों से रोज और कॉलम्स में पैरिटी लगा देते हैं, कि हम वर्टिकली भी एक पैरिटी चेक लगा देते हैं और हॉरिजॉन्टली भी एक पैरिटी चेक लगा सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है डाटा की, कि हम अपनी तमाम वैल्यूज़ को सेपरेट करके लिख लेते हैं, फिर हमारे पास जो वर्टिकली भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी भी पैरिटी निकाल लेते हैं, जो हमारे पास हॉरिजेंटली वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी भी हम पैरिटी निकाल लेते हैं। यानी कि आपने एक टेबल की शक्ल में अपनी तमाम वैल्यूज़ को लिख लेना है और दोनों साइडों से आपने पैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह एक आपके पास एक्स्ट्रा चेक आ जाता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पे आपका पैरिटी एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरिटी का मसला था। ये हमने इवन पैरिटी डिस्कस की है। इसी तरह ऑड पैरिटी में हम सिर्फ क्या देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड होने चाहिए। इसके अंदर अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप